जब हम समुद्र के नीचे दबी पुरानी चीजों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में वही काई लगी हुई ठंडी सी चीजें आती हैं। लेकिन आज हमारे पास कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो साल 2026 में मिले एक बहुत ही रहस्यमयी जहाज के मलबे से जुड़ी हैं। तो आज के इस डीप डाइव में हम इन्हीं सोर्सेस पर चर्चा करेंगे। हाँ बिल्कुल। और ये कोई आम खोज नहीं थी। एकदम, मतलब हमारा पूरा फोकस मलबे से ज्यादा उस लकड़ी के छोटे से बॉक्स पर है जिसने भौतिक विज्ञान के सारे नियमों को ही पलट कर रख दिया है। सही कहा आपने। 2026 की इस रिकवरी रिपोर्ट ने सच में विज्ञान के अटल नियमों पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। डाइवर्स की जो लॉगबुक है उसके हिसाब से ये लकड़ी का बॉक्स समुद्र की गहराई में एकदम सील अवस्था में मिला था। बिल्कुल सील पैक है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन जो असली विसंगति या जिसे हम एनॉमली कहते हैं वो तब सामने आई जब इसे सतह पर लाया गया, मतलब एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में जब इसे खोला गया। रिपोर्ट साफ साफ बताती हैं कि बॉक्स के अंदर एक मोमबत्ती थी और वो जल रही थी। रुको, क्या वो मोमबत्ती उस वक्त जल रही थी? जी हाँ, बिल्कुल जल रही थी। मतलब ये तो वो पॉइंट है जहां सारे वैज्ञानिक तर्क काम करना ही बंद कर देते हैं। बिना ऑक्सीजन के किसी चीज का जलना, ये तो ऐसा है जैसे आप किसी सीलबंद बैंक वॉल्ट के अंदर जाएं और वहां किसी इंसान को सांस लेते हुए पाएं, जबकि वहां की हवा तो सदियों पहले खत्म हो चुकी हो। बहुत सही उदाहरण दिया। अगर हम दहन यानी कंबस्चन के बेसिक विज्ञान को देखें तो आग कोई जादू नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन है जिसके लिए लगातार ऑक्सीजन चाहिए होती है। हाँ, ऑक्सीजन के बिना तो आग लग ही नहीं सकती। बिल्कुल। तो 500 सालों तक समुद्र के तल में भारी दबाव और बिना हवा के किसी बॉक्स का होना, इसका मतलब है कि वहां ऑक्सीजन का कोई बाहरी सोर्स हो ही नहीं सकता था। तो क्या हम किसी सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग रसायन की थ्योरी लगा सकते हैं? मेरा मतलब है जैसे पानी के नीचे जलने वाले वो फ्लेयर्स होते हैं ना, जिनके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जलने के लिए अपनी खुद की ऑक्सीजन पैदा करते हैं। ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है। और दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती जांच करने वाले वैज्ञानिकों की टीम ने भी ठीक यही थ्योरी सोची थी। अच्छा, तो उन्होंने क्या टेस्ट किया? उन्होंने सोचा कि पोटेशियम परक्लोरेट जैसे रसायन हो सकते हैं जो गर्मी मिलने पर अपनी ऑक्सीजन खुद छोड़ते हैं। लेकिन जब लैब में इसका पूरा गणितीय विश्लेषण किया गया तो ये थ्योरी पूरी तरह से खारिज हो गई। खारिज हो गई? पर ऐसा क्यों? मतलब क्या वो रसायन इतने लंबे समय तक काम नहीं कर सकते? देखिए, बात समय और आकार के अनुपात की है। एक रसायन अपनी खुद की ऑक्सीजन पैदा करके आग को जलाए रख सकता है, ये सच है। लेकिन 500 सालों तक लगातार जलने के लिए उस रसायन की बहुत ही बड़ी मात्रा की जरूरत होगी। ओहो, मतलब बॉक्स बहुत छोटा था। एकदम सही। इतने छोटे से लकड़ी के बॉक्स में फिजिकली इतना ईंधन या रसायन आ ही नहीं सकता जो 5 सदियों तक उस रिएक्शन को जिंदा रख सके। विज्ञान के हिसाब से ये पूरी तरह से नामुमकिन है। कमाल है। तो जब विज्ञान के सारे तर्क फेल हो गए और लैब टेस्ट से भी कोई जवाब नहीं मिला, तो मैं रिपोर्ट में पढ़ रही थी कि एक्सपीडिशन टीम ने बॉक्स की जांच को और बारीकी से किया। और उनके नोट्स में ये है कि इसी जांच के दौरान उन्हें बॉक्स की तली में कुछ खुदावा मिला। हाँ, और वो खुदावा मैसेज बहुत अजीब था। बहुत डरावना था। एक प्राचीन चेतावनी थी कि जो इसे खोलेगा वही अगला गायब होगा। अक्सर हम ऐतिहासिक चीजों पर लिखी ऐसी चेतावनियों को बस अंधविश्वास या डराने की चाल मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। एक एक्सपर्ट के तौर पर हम इन पर सीधा भरोसा नहीं करते। हाँ, जाहिर सी बात है। विज्ञान में श्राप जैसी चीजों की कोई जगह नहीं है। सही कहा। लेकिन पुलिस और एक्सपीडिशन की जो ऑफिशियल रिपोर्ट है उसका अगला पन्ना एक बहुत ही अजीबोगरीब फैक्ट सामने रखता है। अरे बाप रे, वो फैक्ट क्या है? जिस मुख्य रिसर्चर ने सतह पर उस सीलबंद बॉक्स को अपने हाथों से खोला था, ऑफिशियल रिपोर्ट्स बताते हैं कि वो अगले ही दिन अपने हाई सिक्योरिटी केबिन से अचानक लापता हो गया। बिल्कुल ले जाता है। मतलब एक सुरक्षित रिसर्च शिप से किसी इंसान का ऐसे गायब होना, और वो भी उस चेतावनी को पढ़ने के ठीक बाद। ये इस पूरी घटना को सिर्फ एक इत्तेफाक से कहीं आगे ले जाता है। बिल्कुल ले जाता है। इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए सच में ऐसा लगता है कि जब विज्ञान के बने बनाए नियम काम करना बंद कर देते हैं तो ऑफिशियल फाइलों में भी ऐसे रहस्य दर्ज हो जाते हैं जो हमारी समझ से बहुत परे हैं। सही बात है। ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही उलझी हुई पहेली के बीच लाकर खड़ा कर देती है। एक तरफ हमारे पास एक ऐसी मोमबत्ती है जिसका 500 सालों तक जलना साइंटिफिकली नामुमकिन है, और दूसरी तरफ एक ऐसी घटना है जो सीधे तौर पर एक पुराने श्राप या चेतावनी से मेल खाती है। बिल्कुल। तो इन सभी दस्तावेजों और रिपोर्ट्स की गहराई में जाने के बाद मैं यही सोच रही थी कि एक ऐसा सवाल है जो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा।
अगर ये बॉक्स 500 सालों से समुद्र की उस अंधेरी गहराई में सील बंद था, तो आखिर उस मोमबत्ती को जला कौन रहा था? और क्या वो मोमबत्ती सच में उन 5 सदियों से लगातार जल रही थी? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या वो लॉ सच में सदियों से वहां वजूद में थी, या फिर क्वांटम फिजिक्स के ऑब्जर्वर इफेक्ट की तरह इंसानों के उस बॉक्स को ढूंढने और खोलने की प्रक्रिया ने ही उस लॉ को पहली बार वजूद में ला दिया, और शायद उसी की वजह से वो रहस्यमयी श्राप भी शुरू हो गया। ये सोचने वाली बात है, जो इन रिपोर्ट्स के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज है।